हेलो एवरीवन। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। इससे पहले वाली वीडियोस यू जस्ट गो थ्रू द वीडियोस वट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड बिफोर। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट इन प्रीवियस वीडियो what we did. In previous video we have started our next chapter, that is chapter 6, concept of cost. In concept of cost we have discussed about what is cost, cost होती क्या है. So cost, what is cost? Whatever the producer is incurred ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट. जब हम किसी भी चीज़ को बनाने में उसके फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर कोई भी चीज़ खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट. कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात की थी हमने. कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट. फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन. इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कॉस्ट की. कॉस्ट कितने टाइप्स की होती हैं? लाइक TFC कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कभी चेंज नहीं होती है. तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गई हमारी? द पेमेंट, जो भी प्रोड्यूसर टोटल फिक्स कॉस्ट को प्रोक्यूर करने में जो भी अपना पैसा खर्च करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट. ये हमने एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पर क्वांटिटी के साथ शो किया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज वी हैव टू स्पेंड द फिक्स कॉस्ट एट वन टाइम. ठीक है, whenever we are procuring the goods, whenever we are procuring that fixed asset, we have to incurred our money, we have to spend our money on that particular time only. हमें उसी समय पर वो पैसा खर्च करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू परचेज द मशीनरी, इफ़ वी हैव स्पेंट 100 रुपीज़ ऑन परचेज ऑफ दैट मशीनरी, दैन हमेशा वो 100 रुपीज़ ही रहेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट. हमें बार बार उस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है TFC. इसलिए इसको जो हम करते हैं वो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल फैक्टर्स आप जानते हैं, लेबर, मशीन, लेबर हैं, आपके वेजेस हैं, ये आउटपुट के साथ चेंज होते रहते हैं. तो वॉट एवर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जो भी पैसा वेरिएबल फैक्टर्स को प्रोक्यूर करने में खर्च होता है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उस पर हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. लेबर को प्रोक्यूर करने में, लेबर को लाने में हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट चार्जेस, ऑल कम्स अंडर वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं. और वेरिएबल फैक्टर्स को अगर हमें इंक्रीज़ करना होगा तो क्या होगा? उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए हमेशा इंक्रीज़ होती है. तो हम पहले ये कर्व जो होता है वो पहले इंक्रीज़ होता है, हल्का सा डिमिनिश होने के बाद फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. ये हम लोगों ने बात की थी. उसके बाद टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट. जो भी इस पैन को बनाने में जो भी पैसा खर्च हुआ है, जो भी इसमें वेरिएबल कॉस्ट खर्च हुआ है, जो भी इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट खर्च हुआ है, उन सब का कॉम्बिनेशन, उन सबको मिक्स करके जो कॉस्ट बनती है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो ये हमने बात की थी. एक कॉम्बो बनाया था हमने, तीनों जो डायग्राम्स हैं एक ही में बनाए थे. टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. TFC हमने बनाया, इंक्रीज़ होता है, हल्का सा डिमिनिश होने के बाद फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. और जो टोटल कॉस्ट होता है, जैसे जैसे, क्योंकि टोटल कॉस्ट किसका कॉम्बिनेशन होता है? TFC प्लस TVC. इसलिए ये हमेशा कहाँ से बनेगा? इधर इसके ऑरिजिन से, TVC के ऑरिजिन से, राइट. तो हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और ये इंक्रीज़ होता चला जाता है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं. इसके बाद हमने जो बात की थी लास्ट वीडियो में, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात की थी. अब हमने फिक्स कॉस्ट का क्या निकाल दिया? वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, एवरेज निकाल दिया. और एवरेज क्या? एवरेज हम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं? उसके टोटल में डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी. हमने क्वांटिटी को डिवाइड किया और इसका जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बिकॉज यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो रहा है इसमें, ये एक इंडिफरेंस कर्व का शेप है. और इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? दैट एवरी बंडल गिव्स अस सेम सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हमें क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फैक्शन, यानी कि फिक्स कॉस्ट कैसी है हमारी? सेम है. तो इसलिए इसका जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. उसके बाद हमने बात की थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की. ये भी हमने पढ़ लिया था, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकाला था.
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज कॉस्ट पढ़ लिया। आफ्टर देन मार्जिनल कॉस्ट, कितना कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट होने के बाद फिर वो डायरेक्ट इंक्रीज होता रहता है, राइट। फिर हमने कुछ और कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, लाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल, सोशल, प्राइवेट, ये कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। आफ्टर देन हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिखा दिए थे कि हम अगर हमारे को क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट दे रखी होती है तो हम उससे सारे पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। टीएफसी भी निकाल सकते हैं, टीवीसी भी निकाल सकते हैं, एएफसी, एवीसी, एसी एंड एमसी। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है, हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में हमको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप होता है। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। रिलेशनशिप क्या होता है, एसी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, ठीक है। देखिए आउटपुट है हमारे पास, टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, हम आराम से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला तो मार्जिनल, हमने कोई भी एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं की। फिर हमने फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए कितना टोटल कॉस्ट खर्च हुई हमारी, 10। तो हमने 10 किया, 20 माइनस 28 8, 28 माइनस 34 6, 34 माइनस 38 4, इस तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। और किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए, एवरेज का आपको फॉर्मूला आराम से पता है कि एवरेज कैसे निकलता है। तो एसी कैसे निकालते कैसे हैं हम लोग, टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये हमने क्या किया है, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 34 डिवाइडेड बाय 3 11.3, 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5। इस तरीके से हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है एमसी और एसी के बीच में। तो हमें ये देखना है, देखिए ये हमारा क्या है, 10 है तो ये 20, ये 8 था तो ये 14, ये 6 था तो ये 11.3। इसका मतलब क्या हुआ कि एमसी हर बार एसी से क्या हो रहा है, ज़्यादा है, ठीक है। एमसी हर बार एसी से ज़्यादा हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। 4 हुआ तो 9.5, फिर 4 हुआ फिर 8.4। अब ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो हमें यही रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो जब MC इज़ लेस देन AC, जब तक MC AC से लेस होगा, देखिए 6 है, लेस है 6 से, तो जब तक MC AC से लेस होगा तो AC क्या करेगा, हमेशा फॉल करेगा। ये देखिए हम इसको डायग्राम में देखते हैं, ये मैंने पॉइंट कर लिए हैं। यहाँ हमने आउटपुट लिया एंड हेयर वी हैव टेकन कॉस्ट, यहाँ पर हमने कॉस्ट लिया और AC और MC में रिलेशनशिप बताना है। तो हमने प्लॉट कर दिया था। देखिए फर्स्ट पर क्या है, 0 जो क्वांटिटी है उस पर टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 10 है। तो हमने यहाँ से यहाँ कहीं ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये यहाँ से टच भी कर सकते हैं आप, हालांकि मैंने 1 से लेना स्टार्ट किया है। फिर 1 से हमने लिया तो 1 से हुआ आपका 20, ठीक है। सॉरी हम TC नहीं बना रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, हम बना रहे हैं MC कर्व। तो MC हमने 0, फर्स्ट पर कुछ भी हमारा एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमने 1 यूनिट लिया तो उस पर हमारा कितना खर्चा हुआ, मतलब एडिशनल कॉस्ट हमारी कितनी आई, 10 आई, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 ले लिया। तो फर्स्ट यूनिट पर 10, सेकंड यूनिट पर 8, थर्ड यूनिट पर 6। इस तरीके से हमने ये कर्व बनाया। ऐसे ही हमने AC कर्व बनाया। AC कर्व में क्या था कि AC कर्व में फर्स्ट तो इनफाइनाइट था, फिर फर्स्ट यूनिट जैसे ही प्रोड्यूस करी तो आउटपुट कितना आया आपका, एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आया, 20। आफ्टर देन 2 पर कितना प्लॉट करेंगे, 14, देन 3 पर कितना प्लॉट करेंगे, 11.3। इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। ग्राफ बनने के बाद हमारे सामने क्या आया कि स्टार्टिंग में जो AC था वो MC से कैसा है, ग्रेटर है, राइट। MC इज़ लेस देन AC, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ये डिफरेंस। ये देखिए AC यहाँ है तो MC यहाँ है, तो इसका मतलब AC इज़ ग्रेटर दैन MC। तो जब AC MC से ग्रेटर होगा तो हमेशा AC क्या करेगा, फॉल करेगा, गिरेगा, फॉल करेगा। इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। तो जब तक, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, शेड्यूल में भी देख सकते हैं, जब तक MC AC से छोटा है, ठीक है, लेस देन है, तब तक आपका AC डिक्लाइंस, ठीक है। यहाँ तक आपका AC जो है वो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। आफ्टर दैन जैसे ही MC इज इक्वल टू AC, आपका जब MC AC के इक्वल आ जाएगा, उस केस में बोथ MC एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे,
ठीक है, सेकंड रिलेशनशिप ये हो गया। थर्ड पर फिर देखिए MC है 10 और 8.3, 24, 10। यहाँ पर आपका अब क्या हो रहा है, MC इज़ ग्रेटर दैन AC। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होने के बाद MC तो इंक्रीज होगा और AC क्या होगा, डिक्रीज होगा, AC फॉल्स। तो उस केस में क्या होगा, MC तो क्या करेगा, राइज करेगा और AC क्या होगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो उस केस में MC भी राइज करेगा और AC भी राइज करेगा। रिलेशनशिप हम अभी AC के बीच में देख रहे हैं, AC एंड MC, और AC को हमने बेस रखा हुआ है। तो जब आपका MC इज़ ग्रेटर दैन AC, जब आपका MC, यहाँ देखिए, यहाँ AC ज़्यादा था तो यहाँ MC कम था, यहाँ MC ज़्यादा है तो यहाँ AC कम है। तो इन थर्ड स्टेज वी कैन से व्हेन MC इज़ ग्रेटर दैन AC, जब AC से MC ज़्यादा होगा, इन दैट केस AC इज़ राइजिंग, AC क्या करेगा, राइज करेगा। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC. I hope you all have understood this. This is very very simple. Again I am telling you, जब तक MC AC से लेस है, when MC is less than AC, then AC falls. When MC is less than AC, then AC falls, right? When at a point when AC and MC intersect each other, in that point AC is equal to MC, right? After then MC start rising, and when MC is greater than AC, then AC rises. AC क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। जब MC AC से ज़्यादा है तो AC क्या करेगा, राइज करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC. इसके बाद एक और रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको और देख लेते हैं, और वो रिलेशनशिप है TC एंड MC के बीच में, लाइक आउटपुट TC MC। ठीक है, अब हम टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। तो टोटल कॉस्ट हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी टोटल कॉस्ट आई है, और हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में कितनी एडिशनल कॉस्ट को खर्च करना पड़ा, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हम सब जानते हैं आराम से। तो हमने एक ग्राफ बनाया, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट कितनी थी, 12 थी। फिर जैसे ही हमने 1 आउटपुट प्रोड्यूस किया तो हमारा और पैसा लगा। सेकेंड आउटपुट जब हमने प्रोड्यूस करा तो हमें और खर्च करना पड़ेगा। थर्ड आउटपुट पर हमें और खर्च करना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो TC है वो क्या होता है, हमेशा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम रेट से इंक्रीज़ होगा, और जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। दूसरा देखिए, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कैसी आती है, हमेशा कम कम होती चली जाएगी। एडिशनल कॉस्ट कैसी आएगी, कम होती चली जाएगी। लाइक 10 हुई पहले तो हमारे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आई, फिर 10 से जैसे हमने 20 यानी कि फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करी तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी, 10 लगी। 20 से 28 प्रोड्यूस किया तो कितना लगा, 8 लगा। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता चला गया। ये देखिए डिक्लाइन हो रहा है, कांस्टेंट हुआ, आफ्टर देन फिर वो इंक्रीज़ होता चला गया। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, TC इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। TC इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन कैसे रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। पहले 10 हुआ, फिर 20 हुआ, 20 के बाद 30 होना चाहिए था, लेकिन 30 ना होकर कितना हुआ, 28 हुआ। 28 के बाद इसका डबल होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 34। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो 34 के बाद फिर और इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 38 ही इंक्रीज़ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो TC है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, स्लो रेट से। बढ़ेगा तो सही लेकिन स्लो रेट से। ठीक है, फिर वो बढ़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका TC इंक्रीज़ हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो देखिए MC क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। MC क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, MC डिक्लाइन हो गया। उसके बाद आपका आता है जब आपका TC इंक्रीज़ होता है कांस्टेंट रेट से। इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन कैसे रेट से, कांस्टेंट रेट से। उस केस में देखिए आपका जो MC है वो मिनिमम हो जाता है। आपका MC क्या हो जाएगा, मिनिमम हो गया। आपका जो TC है वो इंक्रीज़ कर रहा है एक कैसे रेट से, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, 38 था, देन 48 हुआ, 34 था, फिर 38 हुआ, 38 के बाद फिर 4 से ही बढ़ा, 42 हुआ, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो उस केस में आपका जो MC होता है वो अपने मिनिमम पर पहुंच जाता है। व्हेन TC इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, जब TC इंक्रीज तो करता है लेकिन कैसे रेट से, कांस्टेंट रेट से, एट दैट टाइम
MC इज़ एट इट्स मिनिमम, वो अपने मिनिमम पर होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो रहा है, आपका जो TC है वो इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट 48 से डायरेक्ट 56 से डायरेक्ट 66, मीन्स इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। टोटल कॉस्ट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो जब टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, TC इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन MC ऑल्सो इंक्रीजेज, MC भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये एक डायग्राम है, देखो फर्स्ट स्टेज क्या है, TC इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, TC इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, तब क्या कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, गिरती जा रही है ना। उसके बाद फिर TC क्या हुआ, TC फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ा, तो जैसे ही वो कांस्टेंट रेट से बढ़ा तुरंत ही आपका जो MC है वो अपने किस पर आ जाएगा, मिनिमम पर आ जाएगा। मिनिमम क्या है उसका, 4 है, लाइक हेयर। ठीक है, जैसे ही आपका जो TC है, ऐसे मैच कर सकते हैं इसको, जैसे ही आपका TC कहाँ पर आया, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे रेट से, कांस्टेंट रेट से। देखो 38, 42, ठीक है 48 इस तरीके से, 34, 38, 42 इस तरीके से वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपका जो MC होगा वो किस पर होगा, अपने मिनिमम पर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर TC ने और आगे बढ़ना शुरू किया। अब आगे जब बढ़ रहा है तो वो कैसे रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 48 से डायरेक्ट 56, 56 से डायरेक्ट 66, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का, 8 का, 10 का, सीधे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा था, 8 का, 6 का, 4 का, डिक्लाइन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि TC व्हेन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन MC ऑल्सो इंक्रीजेज, MC भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट स्टेज में TC इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देन MC फॉल्स, व्हेन TC इज एट इट्स मिनिमम देन MC, व्हेन TC increases at its constant rate then MC is at its minimum, when TC increases at increasing rate then MC also rises. So this is the simple relationship between TC and MC. So here your chapter has been finished और यही relationship आपको करने हैं, whatever I have covered over here. So thank you so much for watching the video.